हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म एंड पिरामिड। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले मैं इसकी डेफिनेशन को वन बाय वन आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसके डायग्राम की हम बात करेंगे। तो एट फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं प्रिज्म की। ए प्रिज्म इज 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग टू आइडेंटिकल एंड पैरेलल शेप्स facing each other. Identical shapes are called the basis. The basis can have any shapes of polygon such as triangle, square, rectangle, pentagon, hexagon, etc. तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म का एक प्रिज्म की ऐसी आकृति होती है। इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों सेम प्रकार के हमारे पास जो सरफेसेस दिखते हैं, सेम सरफेस होते हैं ऊपर नीचे, तो इसका मतलब आइडेंटिकल सरफेस होती हैं। इसका मतलब ये नीचे हमारे पास एक ट्रायंगुलर सरफेस है, तो ऊपर भी यहाँ पर क्या है, ट्रायंगुलर सरफेस है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके वर्टेक्स को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार की हमें एक आकृति मिल जाती है। तो ये आकृति, इस आकृति में मेन बातें क्या हैं कि इसके जो बेसिस होते हैं हमारे पास, जो इसके बेसिस हैं वो बेस हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। और इसमें जो साइड्स होती हैं हमारी ये वाली, वो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में मिलती हैं। तो ये बात होगी हमारे पास प्रिज्म की। उसके बाद करते हैं हम पिरामिड की। तो डेफिनेशन कहती है पिरामिड में, ए पिरामिड इज 3D शेप्स। ए पिरामिड हैज पॉलीगन बेस एंड फ्लैट ट्रायंगुलर फेसेस विच जॉइन एट ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द एपेक्स। एपेक्स को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं ध्यान से देखूं हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है किसकी, पिरामिड की। तो पिरामिड में अगर हम बात करें, इसका जो बेस होता है, इसका बेस ट्रायंगुलर हो सकता है या फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कोई कुछ भी यहाँ पर इसका बेस हो सकता है। उसके बाद बेस में हम क्या करते हैं, इस बेस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सारे के सारे जितने भी हमारे पास ये एजिस जा रही है, इनको अगर मिला दें तो वो जो पॉइंट, जितने भी एजिस जहाँ पर मिलेंगी सारी की सारी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम एपेक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, ये एपेक्स कहलाता है। उसके बाद इस डायग्राम में हम बात करें, ये एजिस हैं, ये साइड में जितनी भी दिख रही है पॉइंट आपको लाइंस, ये एजिस कहलाती हैं। उसके बाद ये नीचे का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये बेस, और ये जो दिख रहे हैं बीच में फ्लैट सरफेसेस जो दिख रही है हमें, ये क्या कहलाते हैं, फेस। तो सिमिलर वे में अगर बात करें प्रिज्म में भी वही होता है। इसकी ये पॉइंट जो दिख रहे हैं, ए हो गया हमारे पास, ये सी, बी, ए, एफ, उसके बाद ई, ये सारे के सारे इसके वर्टेक्स कहलाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। उसके बाद ये बीच में जो फ्लैट सरफेसेस दिख रहे हैं, ये इसके फेस कहलाते हैं। ये फेस होते हैं। ये जो ये दिख रहा है हमारे पास, ये भी फेस है इसका। उसके बाद स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये लाइंस जो दिख रही हैं, लाइंस हमारे पास, ये लाइंस दिख रही हैं, ये सारी की सारी ये लाइंस, ये एज कहलाती हैं। तो इनको हम एजिस बोलते हैं। तो इतनी सी बात है प्रिज्म एंड पिरामिड में। तो चलिए इससे रिलेटेड हम अब कुछ क्वेश्चंस और कुछ इसके डायग्राम और ऑयलर फॉर्मूले की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म में हम बात करते हैं ऑयलर्स फॉर्मूले की। सबसे पहले ऑयलर्स फॉर्मूला। तो क्या होता है ऑयलर फॉर्मूला, उसको देखते हैं एक बार। स्टूडेंट, ऑयलर फॉर्मूला होता है हमारे पास F + V - E = 2। तो ये होता है हमारे पास एक ऑयलर फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें F का मतलब क्या होता है, एक बार मैं बता रहा हूँ। F का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर फेस, और V होता है हमारे पास वर्टेक्स, और E का मतलब होता है यहाँ पर एजिस। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम ऑयलर फॉर्मूले से प्रिज्म और पिरामिड का जो डायग्राम होता है उसको हम वेरीफाई कराएंगे। उसके फेसिस, वर्टेक्स और एजिस को हम वेरीफाई कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसकी हेल्प से हम पहले प्रिज्म को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हमारे पास प्रिज्म का एक डायग्राम है। तो अब मैं एक बार इसको समझाता हूँ, ये है क्या। देखो इस प्रिज्म जो ये डायग्राम है, इसमें आपको ऑयलर फॉर्मूला को
वेरीफाई कराऊंगा इस डायग्राम से। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दें, मैंने आपको ये बताया था इसके जो बेस, ये जो बेस आपको दिख रहा है ये सिमिलर होते हैं। तो आमने सामने के बेस क्या होते हैं? सिमिलर, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। तो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो फ्लैट सरफेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसमें हम बात करते हैं इसकी फेसेस की। तो ये फेस होंगे इसके, ये जो पॉइंट बात आ रहे हैं इसको हम एपेक्स कहते हैं या वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स या एपेक्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो लाइंस दिख रहे हैं ये एजिस कहलाती हैं। इतनी चीज़ें आपको प्रिज्म के बारे में ध्यान रखनी है बस। उसके बाद देखो मैंने बताया था इसके जो ये बेसिस होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, ट्रायंगल हो सकता है, ये पेंटागन हो सकता है, ऑक्टागन, हेप्टागन, कुछ भी। अगर अब मैं इसमें ऑयलर फॉर्मूले को वेरीफाई कराता हूँ तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो फेस अगर तुम्हें निकालने हैं, कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, n+2। उसके बाद हमारे पास होता है फेस के बाद आता है हमारे पास इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है इसका 2n। उसके बाद हमारे पास आता है इसका एज, एजिस होते हैं हमारे पास 3n के इक्वल। तो ये हमें याद रखनी स्टूडेंट जनरली। अब देखो मैं इसकी हेल्प से आपको वेरीफाई कुछ करा के दिखाता हूँ। ये वाला जो हमने डायग्राम लिया है इसमें देखो इसका ट्रायंगुलर शेप, ये हमने जो यहाँ पर इसका शेप लिया है ट्रायंगुलर है। कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप का है। अगर इस शेप का ट्रायंगुलर है तो यहाँ पर रखो फेस इसके कितने मिलेंगे? देखो 3 + 2 5। और यहाँ पर अगर बात करते हैं हम ट्रायंगुलर के बाद इसके वर्टेक्स की तो 3 × 2 6। और यहाँ पर एजिस की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 एजिस है हमारे पे, n3 है, 3 × 3 = 9। अब देखो इसको अगर हम वेरीफाई करा के इस फॉर्मूले पे रखते हैं तो चेक करते हैं। देखो f की जगह अगर रखता हूँ 5 प्लस v की जगह मैं डालता हूँ यहाँ से 6, e की जगह मैं रखता हूँ 9। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ से f + v, f हमारे पास कितना आ रहा था? फेसिस n+2। तो n की जगह हमने लिया था 3 तो 5, वर्टेक्स 2n आ रहा था यानी कि 3 × 2 = 6। और यहाँ पर ये आ रहा था एजिस 9 आ रही थी। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जा रही है? 6, 5, v की हो जा रही है 6, यहाँ पर 9। तो ऐड करेंगे तो 11 - 9 अगर करते हैं तो 2 आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर हमें पर 2 है। तो ये वेरीफाई हमने कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है ऑयलर्स फॉर्मूले में किसके केस में? प्रिज्म के केस में। हमारे पास ये प्रिज्म की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, सोलर सरफेस में हमारे पास प्रिज्म है। तो प्रिज्म में आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो फेस हमारे पास n+2 होंगी, वर्टेक्स 2n होगा, एजिस 3n होगी। तो हमारे पास ये बात हो गया स्टूडेंट किसकी? प्रिज्म की। अब हम बात करते हैं किसकी? पिरामिड की। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं पिरामिड की। तो पिरामिड में हमारे पास वही यूज करेंगे पहले है ऑयलर्स फॉर्मूला। ऑयलर्स फॉर्मूला, ऑयलर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट f + v - e दैट इक्वल टू f + v - e दैट इक्वल टू 2। अब हम इसको वेरीफाई कराएंगे। हमने जो यहाँ पर सरफेस ली इस बार हेक्सागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड। तो हेक्सागोनल पिरामिड में आपको पता है ये क्या होती है? एजिस होती है। मैं एक बार और बता रहा हूँ, हमने पहले भी डिस्कस की है ये चीज़ें। ये जो दिख रहे हैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स ये होते हैं हमारे पास वर्टेक्स स्टूडेंट। और ये बीच फ्लैट सरफेस जो आपको दिख रहे हैं ये वाले ये होते हैं इसमें इसके फेस। इतनी बातें आपको पिरामिड के केस में ध्यान रखनी है। अब हमारे पास सिंपल से ऑयलर फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं फेस की इसके, तो फेस के लिए आपको याद रखना है n+1। फेस के बाद आता है वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए भी आपको याद रखना है n+1। उसके बाद आता है एजिस, एजिस होती है हमारे पास 2n के इक्वल। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है।
अब मैं इसको भी वेरीफाई करा के आपको दिखाता हूँ। ये हेक्सागोनल सरफेस का है तो 6 शेप, एन की जगह 6 रखना है बस आपको। 6 + 1 करेंगे 7 हो जाएगा, 6 + 1 ये भी 7, 6 × 2 करेंगे तो 6 2 = 12, तो 12 एजेस हो जाएंगे। अब हमारे पास ऑयलर फॉर्मूला होता है ये, हम इसको कराएंगे वेरीफाई। तो एफ की जगह डालते हैं हम 7, वी की जगह हम डालते हैं फिर से 7, ई की जगह डालो 12। अब वेरीफाई कराओ, देखो 7 + 7 14, 14 - 12 अगर करते हैं तो 2, इसका मतलब हमने इसको क्या करा दिया, वेरीफाई। तो ऐसे आपको ये ऑयलर फॉर्मूले से इनको वेरीफाई कराना है। तो ये पिरामिड का भी केस मैंने आपको बता दिया, प्रिज्म का भी बता दिया। अब हम करेंगे कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो चलिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ एफ वी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन, इन चारों में से कौन सत्य नहीं है, वो हमें पूछा गया है। तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको प्रिज्म के बारे में बताया था ऑयलर्स फॉर्मूले के केस में। इसका सॉल्यूशन मैं एक बार बता रहा हूँ आपको। ऑयलर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास F + V - E = 2। इसी का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमें F पता करना है इसके लिए। अब हमें इसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो F पता करना है तो हमारे पास होता है n + 2। n हमारे पास देखो पेंटागोनल है, तो पेंटागोनल का मीनिंग होता है 5, 5 में 2 जोड़ो 7, और V हो जाएगा हमारे पास 2n होता है, n हमारे पास 5 है, 5 2 = 10, तो एज आ जाएगा यहाँ पर 3n होती है तो 15। ये मैंने पीछे बताया, आप उसको देख सकते हैं। तो ये मिल गया। अब ये हमारे पास इनकी एजिस, वर्टेक्स और फेस मिल चुके हैं। अब आप वेरीफाई करा सकते हैं। पहले वाला देखो, अगर तुम रखते हो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वेरीफाई होगा, 12 आएगा। इनको रखो, माइनस करो तो यही आना है, ये भी सही है। यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, ये भी सही है। अगर इस पे देखते हैं हम सी पे, यही गलत है हमारा, तो जो गलत है वही सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है। तो इसका मतलब ये हमारा राइट बन जाएगा इसके लिए। सही, इसका आंसर जो होगा सी होगा। तो सी है इसका राइट आंसर होगा। देखो एफ की जगह वी की जगह 10 रख दो, 10 + 2 20 होता है। 20 में एफ, अगर एफ की जगह 27 माइनस अगर 15 करते हो तो ये 10 नहीं आएगा। इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसने नॉट पूछा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। तो एक चीज़ और बता दूं, जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रिज्म की, तो प्रिज्म के लिए फोकस हमें याद रखना है ना, n + 2 होना है। मैंने पीछे ही बताया, v होता है 2n और e होता है 3n। इसको आपने ध्यान रखना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस ऑफ ए हेक्सागोनल पिरामिड। इस बार हेक्सागोनल पिरामिड का हमारे पास क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें सही है कह रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखो अभी मैंने बताया था, अगर बात हो रही है हेक्सागोनल पिरामिड की, तो हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो ऑयलर फार्मूला, वही ऑयलर्स फार्मूला ध्यान में रखेंगे। तो ऑयलर्स फार्मूला होता है हमारे पास वही F + V - E = 2। तो हमारे पास यहाँ पर है इस बार क्या है स्टूडेंट, हेक्सागोनल पिरामिड है। तो यानी कि F की बात करेंगे तो कितना आएगा, देखो F होता है n + 1, n की जगह हमें 6 + 1 है 7। इसके बाद आता है हमारे पास V भी n + 1 ही होता है, यानी कि 7 ही रहेगा। एज होता है इसका 2n, तो 6 × 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये हमारे इसमें ऑयलर्स फार्मूला यूज़ करेंगे तो 7 7 12 आ गए। अब लेकिन हमें यहाँ पर इनको वेरीफाई कराना है ऑप्शंस के साथ। स्टूडेंट पहला ऑप्शन देखें तो ये गलत है, दूसरा दिखने से ही लग रहा है कि ये भी गलत है। तीसरा चेक करते हैं। देखो 7 × 2 कितना हो गया, 14, 14 + 7 करते हैं, कितना आएगा 14, यानी कि कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 14 और हमारे पास यहाँ से कितना आएगा। इसमें एक बार सेकंड वाला चेक करते हैं पहले, ये गलत नहीं सही हो सकता है, एक बार चेक कर लो पहले। ये तो गलत है, इसको चेक कर लो एक बार। 14 आएगा, 14 + 7 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 + 7 21,
और 21 में से अगर 12 करते हैं तो ये 9, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट आ रहा है हमारा। ये भी रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये भी रॉन्ग ही होगा, क्योंकि हमसे इस बार ट्रू पूछा है, तो हमारे पास सेकंड आंसर इसमें क्या है, राइट हो गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला जनरल फार्मूला होता है, फेसिस के लिए हमें याद रखना है n+1, उसके बाद v के लिए, वर्टेक्स के लिए भी n+1, और एजिस के लिए याद रखना है 2n। तो इसका यूज करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि क्या पूछा है, हेक्सागोनल है या ट्रायंगुलर है या पेंटागन है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको करते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ ए बी ई एंड आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस फॉर एजेस ऑफ द पॉलीहाइड्रोन ए आर x 10 and 15 respectively, and the number of faces vertex and edges of a polyhedron B are 12, y and 30 respectively. What is the value of x plus y? तो हमसे x plus y की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वही यूज करना है ऑयलर्स फार्मूला। तो हम लिखेंगे यूजिंग ऑयलर्स फार्मूला। तो ऑयलर फार्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास a प्लस वी माइनस ई दैट इक्वल टू 2। अगर ध्यान से अगर देखो तो पॉलीहाइड्रोन A है हमारे पास, एक पॉलीहाइड्रोन B है, तो हमसे लास्ट में x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यूज करेंगे इसका। तो f हमारे पास क्या दिया, देखो इस पहले वाले केस में x दिया है, तो इसकी जगह हम रखेंगे x प्लस v दिया है हमारे पास 10 और e दे रखा है हमारे पास 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी आएगी, x आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 17 माइनस 10 अगर करते हैं हम 17 हो जाएगा ये, उसके बाद माइनस 10 करेंगे 7 हो जाएगा, x आ गया 7। एंड जो पॉलीहाइड्रोन B है हमारे पास ये A के लिए आया, पॉलीहाइड्रोन B के लिए हमारे पास फेस क्या है देखते हैं 12। तो f की वैल्यू दूसरे वाले केस के लिए B के लिए हमारे पास है, f हमारे पास है 12। तो हम यहाँ पर f की जगह रखेंगे 12, तो इसी फॉर्मूले पे रखते हैं 12 प्लस v कितना है हमारे पास यहाँ पर y, उसके बाद e हमारे पास है 30 दैट इक्वल टू 2। ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, फिर ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस y दैट इक्वल टू 2। तो यहाँ से y आएगा हमारे पास कितना स्टूडेंट, ये प्लस में हो जाएगा उधर जाके तो 20। अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है, x प्लस वाई निकालना है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये है, y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम रख देंगे x और y, यहाँ पर x प्लस वाई कर देना है, तो सिंपली x प्लस वाई करेंगे। तो x की जगह कितना है हमारे पास 7 प्लस y है 20, तो 20 प्लस 7 कर देना, आंसर आ जाएगा 27। तो 27 हमारे पास ऑप्शन में है C। तो ये इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर C इसमें राइट हो जाएगा। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।